इलेक्ट्रोलाइसिस से प्रोसेस या कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस से देखिए ये एक ऐसी प्रोसेस है जिससे एल्केन एल्कीन एल्काइन तीनों बनाएंगे। तो तीनों टॉपिक में तीनों चैप्टर में ये अपना दर्शन कराएंगे, ये अपना नाम देंगे। तो एल्केन भी बनाएंगे, एल्कीन भी बनाएंगे और एल्काइन भी बनाएंगे। तो क्यों नहीं तीनों की जगह पे इकट्ठे पढ़ लेंगे, यहीं पे पढ़ लेंगे। फिर एल्कीन में इनका हम नाम नहीं लेंगे, है ना, एल्काइन में हम इनका नाम नहीं लेंगे। ये अपना दर्शन कराते रहें, हम लोग छोड़ के आगे निकल जाएंगे। ठीक है। तो कहने को एक क्वेश्चन तो ऐसे ही आ सकता है कि कौन सी ऐसी मेथड है कि जिससे आप एल्केन एल्कीन एल्काइन तीनों बना लेते हैं। या ऐसे भी आ सकता है कि और एल्केन एल्कीन एल्काइन, ठीक है ना, कोल्बे से क्या क्या बनाई जाती है, एल्केन बनाई जाती है, एल्कीन बनाई जाती है, एल्काइन बनाई जाती है, ऑल ऑफ द अबव, तो तीनों बनाई जाती है। और इसमें होता क्या है, कुल देखिए मेन पॉइंट, मेन बातें तो हमेशा दिमाग में रखिए कि इसमें सोडियम या पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की इलेक्ट्रोलाइसिस कराई जाती है और उसके कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया जाता है। देखिए इसमें सोडियम या पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया जाता है, इनकी इलेक्ट्रोलाइसिस कराई जाती है। इनकी जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हो, ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा। कभी कभी पूछते हैं एनोड पे मिलती है एल्केन एल्कीन एल्काइन की, कैथोड पे मिलती है। तो ए फॉर एनोड, ए फॉर एनोड और ए फॉर एल्केन, ए फॉर एल्कीन, ए फॉर एल्काइन। तो एनोड पे एल्केन एल्कीन एल्काइन मिलती है। और जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हो, ठीक है ना, तो कैथोड पे हाइड्रोजन मिल जाती है, कैथोड पे हाइड्रोजन ये मिल जाता है, ठीक है। कैथोड पे हाइड्रोजन और एनोड पे ए फॉर एनोड, ए फॉर एल्केन एल्कीन एल्काइन मिले। और एक बात और याद रखिएगा, जैसे बोट्स रिएक्शन में मैंने कहा था इंटरमीडिएट क्या आते हैं, इंटरमीडिएट और फ्री रेडिकल, ऐसे यहाँ भी इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बनेंगे, ठीक है ना। अभी बना के दिखाते हैं, इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बनेंगे, ठीक है। चलिए फिर अब ये मेन पॉइंट थी, मेन बातें थी कि इनसे तीनों बनाएंगे, एल्केन एल्कीन एल्काइन तीनों बनाएंगे। सोडियम या पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, एनोड पे एल्केन एल्कीन एल्काइन बनेगी, ठीक है ना। तो अब एल्केन बनाना हो, एल्कीन बनाना हो, एल्काइन बनाना हो, तो उसी हिसाब से आप जो है आप कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट लोगे, ठीक है। एल्केन बनाना होगा तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे वो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, माने जिसमें एक COOH ग्रुप रहेगा, उसको लोगे। एल्कीन बनाना होगा तो ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे जिसमें 2 COOH ग्रुप रहेगा, माने डाइओइक एसिड। ऐसे याद करिए, एक बॉन्ड वाला जब बनाना होगा तो एक COOH वाला, 2 बॉन्ड वाला बनाना हो माने एल्कीन बनाना हो तो 2 COOH वाला, 3 बॉन्ड बनाना हो तो 3 OH वाला नहीं, बल्कि 2 OH वाला रहे, 2 COOH रहे, लेकिन एक जो है डबल बॉन्ड बीच में रहे, माने अनसैचुरेटेड डाइओइक एसिड। एल्केन मोनोओइक एसिड, एल्कीन डाइओइक एसिड, एल्काइन अनसैचुरेटेड डाइओइक एसिड ले लेते हैं और उस हिसाब से एल्केन एल्कीन और एल्काइन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए CH3COO देखिए, और साल्ट कर रहे हैं सोडियम का, तो एक है ना। अब इनकी इलेक्ट्रोलाइसिस जब कराएंगे तो बस एल्केन बनेगा। क्या बनेगा? एल्केन बनेगा। 2 मॉलिक्यूल का इस्तेमाल होता है। एक तो मैं आपको 1 सेकंड में आंसर देने का ढंग बता दूं ताकि उसको बता लो। जैसे देखिए CH3COONA ऐसे रहेगा। जो भी कहेगा कि इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस होती है उसके 2 बार लिख डालिए उसको, और क्या करिए उनके एल्किल ग्रुप को कट कर दीजिए और यहीं पे बॉन्ड बना दीजिए। माने क्या हो जाएगा? CH3 CH3 देगा, ये इथेन देगा।
है ना। बात समझ में आ रही है। माने एक कम कार्बन का, जितने कार्बन का जो है साल्ट रहेगा उससे एक कम कार्बन का एल्केन बने। आपसे कहा जाए CH3 CH2 CH3 आपको बनाना है ना। तो अब देखिए अनसिमेट्रिकल वाला नहीं बनेगा, प्योर नहीं बनेगा, फिर ये नहीं बनेगा प्योर, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा प्योर, फिर ये मिक्सचर्स बनेंगे। क्यों, अब क्या होगा कि अगर कम से कम 2 कार्बन का लोगे, है ना, देखिए CH3 CH2 और COO सोडियम प्रोपेनेट, ये लेंगे तब जाके ये आएगा, और ये CH3 CH2 और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देंगे, तो CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 क्या बनेगा, ब्यूटेन बनेगा। तो एक कार्बन से तो एथेन बना, माने 2 कार्बन वाला कंपाउंड है ये। एक कार्बन का एल्किल ग्रुप की अगर बात करें, एक कार्बन का एल्किल लिया तो एथेन बना। 2 कार्बन का जब मैं यहाँ पे एल्किल ले रहा हूँ तो क्या बन रहा है, ब्यूटेन बन रहा है। 3 कार्बन का एल्केन नहीं बनेगा। माने ये भी कह सकते हैं वुड्स रिएक्शन की तरीके से प्योर अनसिमेट्रिकल एल्केन के लिए गुड प्रोसेस नहीं है। इसको जब बनाना चाहोगे तो क्या होगा, एक कार्बन वाला लोगे, 1-2 कार्बन वाला लोगे, तो ये क्रॉस करके ये बनेगा ना। देखिए ना, अगर आप इसको बनाना चाहोगे तो CH3 COO लोगे, और एक CH3 CH2 COO लोगे, तो यहाँ से कट करोगे, ठीक है, और यहाँ से बॉन्ड लगेगा तो CH3 CH2 CH3 प्रोपेन बन गया। लेकिन साथ में ये वाला से भी तो बनेगा एथेन, ये वाला से तो भी बनेगा ब्यूटेन। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, माने ऐसी कंडीशन है RCOONA, एक R-COONA जब लोगे तो क्या बनेगा, R मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। एक R बनेगा और एक R बनेगा, ठीक है। और दूसरी बात हमने कहा कि देखिए इससे आप क्या करोगे, मेथेन नहीं बना पाओगे, क्योंकि एक कार्बन का एल्किल लेते हो तो क्या बन जा रहा है, एथेन बन जा रहा है। तो इस कार्बन से इस मेथड से, माने कोल्बे मेथड से और वुड्स मेथड से आप मेथेन नहीं बना पाते हो। तो ये बड़ी सिंपल सी बात होगी कि किसी का भी जो है आप कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस करना हो तो क्या करिएगा, वहीं से जहां एल्किल ग्रुप है वहीं से कट करके 2 मॉलिक्यूल लिख के मिला दीजिए, प्रोडक्ट बन जाएगा। ये करना था। लेकिन मैंने कहा था इस रिएक्शन में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होती है, उसको शो करना होगा। तो कैसे शो करेंगे, कैसे दिखाएंगे। अगर यही CH3 COONA ले लीजिए और इलेक्ट्रोलाइसिस कराइए, तो चलिए ये मिल गया, और सॉल्यूशन है तो वाटर है यहाँ पे, तो हाइड्रोजन आयन और OH आयन ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे ये कहाँ निगेटिव है तो कहाँ पे जाएगा, एनोड पे जाएगा। एनोड पे जब ये जाता है CH3 COO तो ऑक्सीडेशन होगा एनोड पे। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन निकाला और निकाल के क्या कर दिया, फ्री रेडिकल बनाया। अब ये 2 फ्री रेडिकल CH3 COO मैं कहा कि 2 मॉलिक्यूल लीजिएगा, 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा और 2 CH3 मिल के क्या बना देंगे, ये CH3 एथेन बना देंगे। 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, ये कहाँ पे हुआ, एट एनोड पे ये काम हो गया। कैथोड पे ये बाबा जाएंगे, बाबा जान जाएंगे और इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, और एक्सेप्ट करके H और 2 लगा लीजिए, 2 लगा लीजिए और H2 दे देंगे, ठीक है। कैथोड पे हाइड्रोजन रहेंगे, तो कैथोड पे हाइड्रोजन मिल गई, एनोड पे ये मिल गई। तो फ्री रेडिकल समझ में आ गए कि फ्री रेडिकल आ जाएंगे। और अनसिमेट्रिकल वाली भी बात मैंने बता दिया कि वहाँ पे 3 डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे। अब देखिए हमको एल्कीन बनाना हो तो मैंने कहा था कि डाइओइक एसिड लीजिए ज़रा सा, COOH और CH2COOH ले लीजिए, डाइओइक एसिड ले लीजिएगा और इनकी इलेक्ट्रोलाइसिस कराइएगा। क्या करो यार, सिंपल सा काम करिए, यहाँ से कट करिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा,
तो CH2 और CH2 ये एनोड पे प्रोसेस, बाकी CO2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड 2 मॉलिक्यूल, और कैथोड पे H और H मिलके क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन कैथोड पे आ जाएगी, एनोड पे। ये प्रोसेस हो गई 1 सेकंड में करने के लिए, और यही करना भी चाहिए। 11 का एग्जाम थोड़ी नहीं दे रहे हो, और 11 में भी करना हो तो ऐसे किया जाएगा, उसमें क्या दिक्कत की बात है, ठीक है ना। अच्छा, अब ज़रा सा अगर यही हाइड्रोजन की जगह क्या आएगा, Na आएगा, ये क्या आएगा, Na आएगा, और ये हाइड्रोजन कहाँ से आएगी, जो वाटर से, है ना, अभी हमने करके दिखाया था ना भाई, सोडियम एसीटेट या पोटेशियम एसीटेट, Na। अब उसके बाद अगर एल्काइन बनाना हो तो चलिए यही डाइओइक एसिड लेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, डबल बॉन्ड लगाएंगे, तो एक हाइड्रोजन। तो क्या पढ़ते हैं, मैलिक एसिड या फ्यूमरिक एसिड, इसी का आयन करें सोडियम या पोटेशियम, मैलेट या फ्यूमरेट, है ना। मैलिक एसिड सिस होता है तो ये मैलिक एसिड हो जाता है, ट्रांस हो जाता है तो फ्यूमरिक एसिड हो जाता है। अगर जल्दी से 1 सेकंड में करना है तो क्या करिए, यहाँ से क्रॉस मारिए, यहाँ पे बॉन्ड लगा दीजिए, ये CH ये CH ट्रिपल बॉन्ड, 1 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे, और कैथोड पे हाइड्रोजन जाएगी जो वहाँ पे वाटर से आएगी, बस काम खत्म हो जाया करेगा। क्यों भाई, है ना, आसान सी बातें, ठीक। तो ये हो रहा है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है ना। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई। तो बहुत मेन पॉइंट, खास पॉइंट को बिल्कुल शुरुआत में मैंने बोल दिया, याद रखिएगा उन सब बातों को, रहने दीजिए। उसके बाद रहने दो, उसके बाद क्या होता है कि हाइड्रोजिनेशन कराते हैं, बस हाइड्रोजिनेशन करा के एल्कीन या एल्काइन का हाइड्रोजिनेशन, माने हाइड्रोजिनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ है बड़ा सिंपल सा, लेकिन कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। नेक्स्ट मेथड होती है हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन या एल्काइन, एल्कीन या एल्काइन का हाइड्रोजन। भाई देखिए, अगर ये है ऐसा कुछ मान लीजिए, और यहाँ से हाइड्रोजिनेशन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गई, एक हाइड्रोजन यहाँ, डबल बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ गई, तो ये क्या हो गया, एल्केन बन गया ना। इसी तरह से अगर एल्काइन रहेगा तो 2 बार हाइड्रोजिनेशन होगा, एल्काइन से पहले एल्कीन बनेगा और फिर एल्काइन बनेगा, और इस काम के लिए कुछ कैटेलिस्ट आएंगे, और वो कैटेलिस्ट क्या है, निकल है, प्लेटिनम है, पैलेडियम है। निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, गोल्ड, ठीक है ना, ये खास तौर से यूज़ किए जाते हैं। कहते हैं वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने वाली बात आती थी, है ना, तो यही काम करते थे। वहाँ पे वनस्पति तेल में, वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन का ऐड कर देते थे, ठीक है, तो वहाँ पे वनस्पति घी बन गया था। चलिए बहरहाल वो तो आएंगे ही। तो ये हाइड्रोजिनेशन करने के लिए निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, गोल्ड, ये कैटेलिस्ट इस्तेमाल किए। जब इस कैटेलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, कौन से, निकल कैटेलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, तो उस रिएक्शन का नाम दे दिया जाता है सेबाटियर, सेबाटियर इंपॉर्टेंट है, सेबाटियर, है ना। सेबाटियर बस याद रख, SS याद रख लो, तब भी SS, सेबाटियर सेंडर्न, सेबाटियर ये इसमें सेंडीडर्न, सेबाटियर सेंडर्न, अरे SS सेबाटियर सिंड्रोम कर लो ना, सेबाटियर सेंडरेंस। जब कब निकल का इस्तेमाल, अगर यही प्रोसेस होती रहे, यहीं पे मैं निकल कर दूं, तो उस रिएक्शन का नाम फिर सेबाटियर सेंडरेंस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कैटेलिस्ट रखते हैं, और एल्कीन और एल्काइन से जो है आप बना लेते हो, एल्केन बना लेते हो। अब एक मेथड और एल्केन बनाने की बस रह गई है, उठो, और वो है कार्बाइड मेथड। कार्बाइड मेथड इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोगों को कार्बाइड मेथड मिलेंगी जब S ब्लॉक पढ़ेंगे, वहाँ भी मिलेगी, ठीक है। तो यहीं पे पढ़ के जाएंगे, कार्बाइड मेथड से एल्केन बनाएंगे, ठीक है, और एल्कीन एल्काइन सब बनाएंगे। एल्केन एल्कीन एल्काइन माने कार्बाइड से तीनों बनाएंगे, एल्केन एल्कीन और एल्काइन तीनों बनाएंगे, ठीक है। तो उसको कल अब बनाएंगे, और कल 8 बजे फिर आप लोग मिलिए।